नमस्कार, मैं शुभम। और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि पीछे के जितने भी क्लासेस हुए हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के 5वें क्लास में आगे के कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो, अगर मैं अपने एसएससी मैथ्स के बुक के इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो हम टाइप 1 खत्म कर चुके हैं। टाइप 1 में टोटल हमारी 2 क्लासेस हुई थी। ठीक है, टाइप 1 में टोटल 97 क्वेश्चन है। तो 1 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चंस थे वो हमने देखा था पहले क्लास में। सेकेंड क्लास में हमने देखा था 50 से लेकर के 97 तक के क्वेश्चन। फिर हमने देखा था टाइप 2 जो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों पर आधारित था। फिर हमने क्वाड्रेंट पे बेस जो क्वेश्चंस थे उसको देखा था। और आज के क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है टाइप 5 का ए पार्ट। ठीक है ना, टाइप 5 को भी हमने 2 पार्ट में बांटा है। आज हम देखेंगे टाइप 5 का पहला पार्ट। ठीक है, जो कि है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण मूलभूत प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास का हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। ठीक है ना, अब देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 के बराबर में होता है। ये 3th क्लास की एक प्रॉपर्टी है, ये सही है। हमें गलत सूत्र का चयन करना है। ठीक है, आगे हम देखें तो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। बिल्कुल, जब एंगल बराबर होता है तो साइन और कॉस के स्क्वायर का सम 1 के बराबर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर में होता है। ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। जो डी है यही गलती है। अगर भैया तीनों सही हो गए तो जो चौथा आइडेंटिटी है वो तो अपने आप ही गलती हो जाएगा। ये दे रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 17/7/2023 शिफ्ट 1 में पूछा था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि सेक और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, देखो सेक थीटा तो होगा। ठीक है, सेक थीटा तो होगा ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम होता है वो 1 के बराबर में होता है। तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। उसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमसे पूछ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर हो गई रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, और जब रूट के बाहर हम निकालेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और किसी भी दो इन्वर्स चीज़ों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 के बराबर में होता है। तो ये इसका मान जो है वो हमेशा किसके बराबर में होगा? 1 के बराबर में होगा, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट है। देखो जो tan प्लस कॉट होता है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूं, ये मेरी राखी गिर रही है। देखो जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का सम होता है, जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का सम होता है, ठीक है ना, ये किसके बराबर में होता है? प्लस में जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये किसके बराबर में होता है? प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये किसके बराबर में होता है? और tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है ये किसके बराबर में होता है? ये सब चीज हम आज के इस क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज है, इनको याद ही कर लेना है क्योंकि इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, देखो जो tan प्लस कॉट होता है ना ये डायरेक्ट ही बराबर होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? साइन बटे में कॉस, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉट बटे में साइन, कॉस बटे में साइन। ये अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कॉस साइन, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर, और उसी प्रकार यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, नीचे कॉस इंटू साइन, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक बनेगा और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक बनेगा। तो इसको ऐसे ही याद कर लेना है। अब कहीं पे एग्जाम में ये आ गया कि tan प्लस कॉट थीटा, तो डायरेक्ट लिख देना है सेक इज टू कॉसेक।
ठीक है। उसी प्रकार जो सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में, ठीक है ना। ये किसके बराबर में होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर रूट थीटा है, ये बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के प्रोडक्ट के बराबर में। ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। अब कहीं पर दिख गया कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। प्लस में एक चीज आपको और याद हो जानी चाहिए कि ये जो वैल्यू है ना tan प्लस कॉट थीटा, ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है 2 कॉसेक 2 थीटा के भी। यानी कि tan प्लस कॉट अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आपका कान ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए और यही सोचना है कि tan प्लस कॉट बराबर होता है सेक इज टू कोसेक के, और यही चीज बराबर होता है 2 कोसेक 2 थीटा के, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब इसी पे हम आज क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टियर 2 8/18/2022। अगर आपको आइडेंटिटी के बारे में ज्ञान होगा तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए टिक कीजिएगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। tan को अगर ऊपर ले जाइएगा, tan को ऊपर ले जाइएगा तो ये क्या बनेगा? cot थीटा, ठीक है, प्लस ये tan थीटा। और हम जानते हैं कि cot थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर में होता है? यहां हम देखें tan थीटा प्लस cot थीटा sec थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर में होता है। तो डायरेक्टली हम sec थीटा इंटू कोसेक थीटा पे टिक कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी इतना भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से देख लीजिएगा कि जो tan अगर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा cot, और ये tan यानी कि cot प्लस tan sec इज टू कोसेक के बराबर में होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। ये चारों प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। प्रीवियस ईयर कुछ जब आप लगाइएगा और गौर फरमाइएगा ना तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन प्रॉपर्टीज पर, तो ये आपको याद रख कर लेना है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन है, देखो 1 प्लस साइन बटे में कोस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन है बटे में कोस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन है, ठीक है। और कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है एक होता है। तो अगर हम कोस स्क्वायर को देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन है इज टू 1 प्लस साइन है, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो 1 प्लस साइन है ये, और ये कट जाएगा, बट बराबर में आएगा 1 बटे में 1 माइनस साइन है, जो कि है 1 बटे में 1 माइनस साइन है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये भी सेक इंटू कोसेक के बराबर होगा। ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है। बताइए टीयर 2 का क्वेश्चन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो ये कितना जल्दी आप कर लीजिएगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा के बराबर में, प्लस में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये किसके बराबर में होगा? टेन थीटा के बराबर में। और हम जानते हैं कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर में होता है? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर में, ठीक है। ये चीज आपको ऐसे याद कर लेना है, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है ना भैया, यहाँ पे यही चीज तो मैंने लिखा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर में होता है, और यही चीज बराबर होता है 2 कोसेक 2 थीटा के बराबर में। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है। ये सारी चीजें आपको कॉपी में नोट करके अच्छे से देख लेना है, और इनका यूज कहाँ होगा क्वेश्चन में हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब ये मेंस का क्वेश्चन अगर आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पता आपको प्रॉपर्टीज पता होगा, तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना 10 सेकंड भी लगेगा, 10 सेकंड से भी कम में होगा। क्यों? कॉस बटे में साइन कॉट प्लस साइन बटे में कॉस टेन, कॉट प्लस टेन क्या सेक इज टू कॉसेक, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है 2 साइन थीटा, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहां से हम दोनों में 4 कॉमन ले लें, ठीक है। देखो 2 साइन थीटा बटे में अगर हम 4 कॉमन ले लिए तो 4 यहां पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा ना। देखो अगर
छोड़ दो, बेसिक से करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। मैं लिख ही दे रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि जब रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ऊपर तो आएगा 2 साइन थीटा, और नीचे जब 4 निकलेगा तो ये आएगा 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर बाहर निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि जो कि कॉस के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर को जब हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना? कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से 2 कटेगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसके बराबर में होगा? टेन थीटा के बराबर में, टेन थीटा जो कि है यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। अरे भैया 4 कॉमन लेंगे तो 4 को निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 2 इस 2 को काट देगा, 1 माइनस साइन, देखो बचा ऊपर क्या? साइन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस, साइन बटे कॉस 10। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे में सेक स्क्वायर, देखो 1 माइनस, ठीक है ना, टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, गुने सेक स्क्वायर, यही हमारे पास है। और हम जानते हैं कि जो कॉस होता है और सेक होता है एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स यानी कि उल्टे हैं तो ये दोनों दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर के, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना। ये फाई का साइन है। बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जिनको ये साइन भी नहीं पता होता है कि साइन को क्या बोलते हैं, म्यू का साइन क्या होता है, फाई को क्या बोलते हैं, वो भी इनको नहीं बतला है। मैंने एक टीचर को देखा था, ये फाई को वो थीटा पढ़ रहे थे, बोल रहे थे कि टाइपिंग मिस्टेक है, ये थीटा है। बताओ, ठीक है ना। अब हमें कॉस स्क्वायर फाई के बराबर में कौन सा आएगा? कॉस स्क्वायर फाई के बराबर में आएगा। अगर देखो हमें, अगर ये इस कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन, देखो टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें लाना कितना है? कॉस स्क्वायर फाई लाना है, तो ये भी नहीं होगा, बचा सिर्फ ऑप्शन बी, यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर फाई गुने कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ही हमें लाना है, ठीक है। डायरेक्ट ना देख करके एग्जामिनर क्या किया है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में ऑप्शन सेट कर दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि cos 4a माइनस साइन 4a किसके बराबर में होता है? देखो कल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है ना, वो किन किन चीजों के बराबर में होता है? एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में, ठीक है। प्लस में यही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में, या फिर इसको हम cos के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसको अगर हम tan के फॉर्म में लिखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा देखो ये कैसे फॉर्मूलाज निकल के आते हैं, ये भी कल मैंने बताया था कैसे फॉर्मूला बनते हैं, उस पर नहीं जाना है। देखो मान लो cos 4a माइनस साइन 4a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, इस टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो स्क्वायर की जगह पे जहां पे पावर 2 होना चाहिए वहां पे पावर क्या है? 4 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही चीज आएगा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 के बराबर में होता है, तो ये लिखो या ना लिखो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, आएगा यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर में, यानी कि ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर में होता है? cos 2 थीटा के। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे ए है तो आप ए निकाल लो, यानी कि ये जो वैल्यू बराबर होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर में होता है। और यहाँ से हम एक चीज ये भी सीखे कि जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि cos 4a माइनस साइन 4a, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना, तो cos स्क्वायर
प्लस साइन स्क्वायर इस टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो एक के बराबर में आ जाएगा, तो इसको लिखे या ना लिखे जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हम यहां से ये सीखे कि कॉस 4a माइनस साइन 4a ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा कॉस 2 थीटा के, और कॉस 2 थीटा किसके बराबर में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये लगा लो यहाँ पे, ये है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। और यही चीज अगर कॉस के फॉर्म में लिखा होता है तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर दीजिए, हर तरीके से तोड़ के देख लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि 1 देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर में होगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर में, साइन स्क्वायर ए के बराबर में, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और जब सेक स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो वो किसके बराबर में होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर में, और साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर में, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सॉल्व करना है, ये अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 कॉसेक स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे कैसे, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग, खुद से बिना पेन लगाए क्वेश्चन सॉल्व करना। जब आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप भी बिना पेन लगाए क्वेश्चन कीजिएगा। कैसे, देखो ये हम अगर इनको जोड़ें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस कॉस इज टू 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। अब देखो अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस तो कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस, प्लस में 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया तो 1 प्लस कॉस, और यहां से कॉस कट जाएगा, ठीक है, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचा क्या ऊपर 2 बटे में 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, इस किसके बराबर में होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, ठीक है ना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर में होता है, साइन स्क्वायर के, और साइन स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो ये किसके बराबर में होगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में, जो कि है ऑप्शन ए। बस ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 डिग्री, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में। थीटा की जगह पर अगर यहाँ 32 है तो कॉस स्क्वायर 32 के बराबर में ये हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर 32 के बराबर में, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है ना। और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 58 डिग्री, तो ये 1 बटे में 58 डिग्री है, 1 बटे में सेक स्क्वायर 58 डिग्री है। सेक स्क्वायर को जब ऊपर ले जाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि कभी भी अगर a प्लस बी 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, बराबर में 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर बी ये भी किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में। तो 58 और 32 किसके बराबर में, 90 डिग्री, यानी कि एंगल का सम जब भी 90 डिग्री होगा तब कॉस स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 58 किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में। ऑप्शन सी हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल का एक क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में पूछा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, देखो दो चीज मैं यहां पे भी लिखूंगा कि कभी भी साइन बटे में, देखो साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा ये जो होता है ना, ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के, ठीक है, पहला। दूसरा मैं लिखूंगा कि 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, साइन थीटा को इस बार लिख सकते हम कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के। देखो कुछ नहीं करना है, अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एक साइड, इधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज इसको नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, तो अगर साइन, देखो
अभी तक मैंने जितना चीज बताया हूं इसी क्वेश्चन में यूज करूंगा, ठीक है। देखो साइन बटे में 1 प्लस कॉस है, इस साइन बटे में 1 प्लस कॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस बटे में साइन भी लिख सकता हूं। तो इस चीज को मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस बटे में साइन, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस कॉस बटे में साइन, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में। और हम क्या पढ़े हैं अभी कि जो tan प्लस कॉट होता है वो सेक इंटू कॉसेक के बराबर में होता है, सेक इंटू कॉसेक के बराबर में होता है, यानी 1 बटे में ये आएगा सेक इंटू कॉसेक, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 बटे में साइन क्या होगा 1 बटे में साइन कॉसेक, अगर मैं चाहूं तो यहीं से काट दूंगा कॉस बटे साइन माइनस का कॉस बटे साइन, यानी कॉट यहीं से काट दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक से जा रहा हूं। 1 बटे में साइन कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस कॉस बटे में साइन कॉट, प्लस 1 बटे में साइन कोसेक और कॉस बटे में साइन प्लस कॉट, ठीक है ना, ये आएगा एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में अगर देखो सेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा कॉस, और कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा साइन, कॉस इंटू साइन, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करूं तो माइनस का कॉट प्लस का कॉट, ये चीज मैं यहीं से काट दूंगा, ठीक है ना। अब देखो कॉसेक और ये कितना है 1 बटे में क्या था ये साइन, तो ये जाकर के कॉसेक, यानी कि ये आया 2 कॉसेक के बराबर, ठीक है। और इधर है कॉस इंटू साइन, ठीक है ना, कॉसेक और साइन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या 2 कॉस, 2 कॉस ऑप्शन सी है, बचेगा 2 कॉस। हालांकि मैं बता रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, लेकिन मैं अगर होता यहीं से मैं देख लेता कि कॉस बटे में साइन माइनस का यहाँ पे और माइनस प्लस का यहाँ पे कॉस बटे साइन, ये कट जाएगा, 1 बटे में साइन कॉसेक और 1 बटे में साइन यहाँ बचा कॉसेक, यानी कि 2 कॉसेक इनको सॉल्व करके आ रहा है 2 कॉसेक, और जो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो आएगा 1 बटे में सेक इंटू कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक से कॉसेक कटेगा, सेक ऊपर जाएगा तो 2 कॉस हमारा आंसर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर में होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर में होगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना होगा 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये अगर हम यहाँ देखें तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा के, 5 कॉस स्क्वायर थीटा के। और यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट लगा के हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये ब्रैकेट में क्या आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 5 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है 1 के, 5:1 5 के बराबर में हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सीजीएल का क्वेश्चन है 26/9/2024 शिफ्ट 1 में पूछा था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखने इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अरे भैया यही चीज तो हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि साइन ए अगर ऊपर हो, कहाँ पढ़ा था ये वाला, ये इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो इसी चीज का हमने यहाँ पे यूज किया है कि 1 थीटा की जगह पे ए है तो 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन है, ठीक है। प्लस में अगर हम इसको देखें तो साइन देखो 1 बटे में साइन कितना होगा कॉसेक के बराबर में, ठीक है, प्लस कॉस बटे में साइन कॉट, यहां से हम देखें तो 1 बटे में साइन कॉसेक के बराबर में, ठीक है, प्लस कॉस बटे में साइन कॉट, और ये एक्स्ट्रा जो इधर लिखे हैं हम कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। अब देखो माइनस का कॉट प्लस का कॉट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक प्लस कॉसेक 2 कॉसेक हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन ए। ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है 1 प्लस, देखो इस क्वेश्चन में जो मैंने पहले पेज पे आइडेंटिटी पढ़ाई थी उसका यूज होता था। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस ये कितना होगा देखो 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा का, थीटा के बराबर में होता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये कौन सा क्वेश्चन, ये अच्छा यहाँ पे है ना, ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। अरे भैया यहीं पे तो हमने पढ़ा है, अभी कहाँ पढ़ा है, कहाँ चला गया, यहाँ पे है। यही चीज तो हमने पढ़ा है ना कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है, इन दोनों का सम होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर में किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। यानी कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर में किसका होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये बराबर में है के। और हमसे वैल्यू पूछा है कि रूट के का मान कितना होगा। तो रूट के लिए हमें दोनों ओर क्या लगाना पड़ेगा, दोनों ओर हमें रूट लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी रूट और यहाँ पे भी रूट। और जब हम रूट लगाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, तो ये बनेगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि है ऑप्शन ए। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बाकी लोग यहाँ पे साइन कोस में चेंज करते रह जाएंगे और आप आंसर निकाल करके आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन कुछ आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए तब, ठीक है। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं और किस किस चीज़ का सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 14 है, तो 14 सेक थीटा बराबर x है, तो x का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर हम इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कॉस थीटा को देखो सेक थीटा यहाँ पे, ठीक है, बटे में कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में सेक थीटा, ठीक है, बराबर 14, यही है ना। अगर हम सेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 14 सेक थीटा, यही आया ना। और हम जानते हैं कि देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो किसके बराबर में है, 14 सेक थीटा। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर के बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है, ठीक है ना, बराबर में 14 सेक थीटा, 14 सेक थीटा। और क्वेश्चन में दिया है कि जो 14 सेक थीटा है वो x के बराबर भी है, यानी कि ये जो 14 सेक थीटा है वो x के बराबर में भी है। और हमसे वैल्यू पूछा कि x का मान, तो अरे भैया जो 14 सेक थीटा है वो दो चीज़ों के बराबर में है, टेन स्क्वायर थीटा के भी बराबर में है और x के बराबर में है, x के बराबर में भी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टेन स्क्वायर थीटा है वो x के बराबर में होगा, यानी कि जो x का मान होगा वो टेन स्क्वायर थीटा होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो कॉस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर में होगा, ये 1 के बराबर में होगा। तो इसको आप लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको आप लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर 1, यानी कि कॉट स्क्वायर माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे करके मेरे साथ इस सेशन में बने रहिएगा तो मैं त्रिगोनोमेट्री आपको घोल के पिला दूंगा। अब ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये क्या आपको नहीं पता है कि इसका मान किसके बराबर में होता है, cos 2 थीटा के, और cos 2 थीटा का मान cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के भी बराबर में होता है, बटे में साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर माइनस 1, cos स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। क्या आप इस क्वेश्चन को बिना पेन लगाए नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे खुद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन विश्वास कीजिए कि हाँ ट्रिगोनोमेट्री के आधे क्वेश्चंस आप बिना पेन लगाए कर सकते हैं। कब, जब आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और आपका अप्रोच अच्छा होगा तब। और अगर आपको अच्छा अप्रोच चाहिए तो प्लीज आप इस सेशन में थोड़े से धैर्य के साथ बने रहिए, सब कुछ यहां से सीख के जाइएगा आप। अब ये क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटे 5 बराबर है 5 बटे में 6। अब देखो
देखो मैंने क्या बोला था कि मैं आपको ट्री को घोल के पिला दूंगा। क्या करूंगा? घोल के पिला दूंगा। 5/6 ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है cos 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा, ये किसके बराबर में होता है? cos 2 अल्फा के बराबर में होता है। ठीक है ना, अल्फा है ना। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर में होता है? cos स्क्वायर अल्फा, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू होता है ये बराबर में होता है cos 2 अल्फा के। ठीक है, cos 2 अल्फा के बराबर में। ठीक है, अभी हमने देखा था। और ये 2 cos स्क्वायर माइनस 1 ये भी cos 2 अल्फा के बराबर में होता है, cos 2 अल्फा। यानी कि हमसे cos 2 अल्फा का वैल्यू दे करके और cos 2 अल्फा का मान ही पूछ रहा है। तो cos 2 अल्फा का वैल्यू हमसे दिया है हमारे पास 5/6, और यही चीज हमसे पूछ भी रहा है, तो 5/6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अरे भैया अभी हमने पिछले पेज पे यहाँ पे क्या पढ़ा है? यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं? कहाँ गया वो पेज? वो पेज कहाँ गया? यहाँ पे है शायद। ठीक है ना, देखो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इस टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो एक हो जाएगा। इसका मतलब कि cos जो 2 थीटा होता है वो बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और जो cos 2 थीटा होता है वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी। यानी कि हमसे इसका वैल्यू दे करके और इसका मान हमसे पूछा था उस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दोनों मान का वैल्यू क्या होगा? cos 2 थीटा के बराबर में होगा। यानी कि दोनों मान का वैल्यू आपस में क्या होगा? बराबर ही आएगा। कहाँ गया? बराबर में ही आएगा। तो cos 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा ये भी cos 2 अल्फा के बराबर में होता है, और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये भी cos 2 अल्फा के बराबर में भी बराबर ही होता है। यहाँ पे कि यहाँ तक कि इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, तो ये भी इतना ही होता है 5/6, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये वैल्यू होता है ये भी cos 2 अल्फा के बराबर ही होता है। और यहाँ पे भी पूछ देता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना होगा, तो वो भी 5/6 के बराबर ही होता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वैल्यू भी cos 2 अल्फा के बराबर में ही आता है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, बटे में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इंटू टेन ए। ठीक है, टेन ए। देखो जब मैंने पहला क्लास लिया था उसी में मैंने एक चीज बताई कि जो सेक बटे में कोसेक होता है, जो सेक बटे में कौशिक होता है वो tan के बराबर में होता है। किसके बराबर में? tan के बराबर में। और जो कौशिक बटे में सेक होता है वो cot के बराबर में होता है। तो जब सेक बटे में कौशिक tan के बराबर हो गया, तो जो सेक स्क्वायर बटे में कौशिक स्क्वायर होगा वो किसके बराबर में होगा? tan स्क्वायर के बराबर में। tan स्क्वायर ए बटे में tan ए। ठीक है ना, ऊपर कितना है? ऊपर है 2 tan और नीचे है 1 tan, काटेंगे तो बराबर में आएगा tan ए, जो कि है ऑप्शन सी। बस अब इस क्वेश्चन में अगर आपके पास, खुद से सोचिए कि आपके पास थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई तो क्या ये क्वेश्चन आपसे छूट सकता है? और क्या अगर आप ये क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें पेन लगाने की भी जरूरत होगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, बिल्कुल, और सेक स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर है टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर ए को, 2 टेन स्क्वायर ए को 1 टेन स्क्वायर से काटेंगे तो बचेगा सिर्फ 1 टेन है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सब देखना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेक बटे कॉस को, बहुत सारे मैंने देखा है कि सेक बटे में कॉसेक को वो क्या करते हैं, कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे, कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे साइन बनाएंगे, ठीक है, और सेक को नीचे लगा करके कॉस बनाएंगे और फिर बोलेंगे कि ये टेन के बराबर में होता है। अरे भैया जब आप ये याद कर सकते हैं कि साइन बटे में कॉस टेन के बराबर में होता है, तो क्या आप ये याद नहीं कर सकते कि सेक बटे में कॉसेक भी टेन के बराबर में होता है, और उसकी प्रकार कॉसेक बटे में सेक कॉट के बराबर होता है? ये क्वेश्चन है कि 3 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटे में 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे, बस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं 3 को, माइनस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यही है ना, बटे में 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है, यही है, इसी को सॉल्व करना है। देखो अगर हम यहां से सॉल्व करें तो 2 तो ऊपर आया, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर में होगा?
कॉस स्क्वायर ए के बराबर में, और एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर ए के बराबर में। और नीचे भी कितना है, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए यानी कि 1। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, दो प्रॉपर्टी मैंने याद करवाई थी, कौन कौन सी, साइन 4a प्लस कॉस 4a, ठीक है ना, और साइन 6a प्लस कॉस 6a। ठीक है, इन दोनों के बराबर में क्या होता है, साइन 4a प्लस कॉस 4a, ये बराबर में होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एस से साइन है, सी से कॉस है, और जो साइन 6a प्लस कॉस 6a होता है वो होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये सब चीज मैं बता चुका हूं, अगर इस क्लास में आप नए हैं तो प्लीज जाकर के पीछे के क्लासेस देखिए, ये हर एक चीज पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कहां से निकल करके आती है ये भी चीज मैं बता सकता हूं, लेकिन यहां पे बताने का कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये डायरेक्ट क्या बराबर होता है इसके, तो अगर साइन 4a प्लस कॉस 4a, हम जानते हैं कि जो साइन 4a और कॉस 4a होता है वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है, तो कट के क्या होगा, सीधे 1 आएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार कल को क्वेश्चन दे देता कि साइन 6a प्लस कॉस 6a बटे में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो वो भी कट के उसका भी आंसर 1 ही आता। ठीक है, क्योंकि दो बराबर चीजें हमेशा कट जाती हैं, समझ रहे हो। चलते हैं आगे। साइन थीटा इज टू कॉस थीटा बराबर 1/√3 है, तो हमसे वैल्यू पूछा है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का। ठीक है, अब साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4a, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ये बराबर किसका होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें तो जो साइन थीटा इज टू कॉस थीटा है वो 1/√3 के बराबर में है, तो जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ये किसके बराबर में होगा, दोनों और मैंने स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी कि 1/3 के। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, 1 माइनस 2 गुने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1/3 के बराबर में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको 1/3 रखना है, 1/3 यानी 1 माइनस 2/3, जो कि आएगा 1/3। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल का क्वेश्चन है 17/8/2023 में पूछा था। अच्छे क्वेश्चन से, आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अब यह क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट ही पूछ दिया, साइन के संदर्भ में इस प्रकार लिखे। देखो, जो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा होता है वो हम जानते हैं किसके बराबर में होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, लेकिन हमसे क्या वैल्यू पूछ रहा है कि हमें साइन के संदर्भ में मान जानना है। इसका मतलब कि इस कॉस को भी हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस कॉस को भी हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और इस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 साइन 4 थीटा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा, जो कि है ऑप्शन डी, प्लस का एक। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 साइन 4 थीटा प्लस का 2 साइन 4 थीटा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये बराबर में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस tan स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर है इज टू कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 2 के बराबर में हो जाएगा। देखो tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, ब्रैकेट में आएगा 2 इज टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितने के बराबर में होता है, ये 1 के बराबर में होता है, और अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 2 आएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। देखो, अलजेब्रा में पढ़ा चुका हूं, और अलजेब्रा में हम पढ़े थे कि जो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, जो ए क्यू
माइनस बी क्यू होता है वो किसके बराबर में होता है, वो बराबर में होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के प्रोडक्ट के। ठीक है ना। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखते हैं कि टफ क्वेश्चन भी कराइए। अरे भैया जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो लेकर के यहाँ पे कराऊंगा वही क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। मैं जो सोल्यूशन देता हूँ उसको देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इतना सटीक और इतना छोटा मैं मेरा अप्रोच और फिर इतना छोटा मेरा सोल्यूशन रहता है। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे चाहे वो आपको कितना भी टफ लगे, अगर उस टफ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा उस टफ क्वेश्चन का तो आपको लगेगा कि ये इजी है। ठीक है, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना। अगर हम देखें यहां से कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, अगर हम इस ए माइनस बी को यहां पे ला दें, इस ए माइनस बी को यहां पे ला दें तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। ठीक है ना। इसका मतलब कि देखो ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर हम ए माइनस बी से डिवाइड कर रहेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, एक के, प्लस साइन ए इस टू कॉस से, कौन सा, कॉस ए, जो कि होगा ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। सीरियल 9/9/2024 को एक क्वेश्चन पूछा था। ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके तक अच्छे से पहुंचेगी। ठीक है, बाकी ये हमारा बुक है, हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, तो इसको आप ले सकते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से। ये बुक टाइप वाइज भी है और चैप्टर वाइज भी है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप टाइप वाइज बुक लीजिए, क्योंकि वहां से हर एक टाइप से आप रूबरू होते चलिएगा। टाइप वाइज में हमने क्या किया है कि टाइप वाइज को हमने लेवल वाइज भी किया है। इसका मतलब कि अगर आप किसी भी चैप्टर के टाइप कोई भी टाइप खोलते हैं तो जो शुरुआती के क्वेश्चंस होंगे ना वो थोड़े हल्के होंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा तो जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो भी बढ़ते जाएगा। बाकी ये चैप्टर वाइज भी है, यानी अगर आपको किसी भी चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये बुक उपलब्ध है अमेजन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। आगे आए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी चैनल पर दे दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास फोन है और आपके फोन में टेलीग्राम है तो ये चैनल आपके फोन में मतलब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे क्लास से रिलेटेड पीडीएफ है इसी पर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके सीधे आप इस चैनल पे पहुंच जाइएगा। आगे अगर हम आए तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आगे हम आपके लिए क्या लेकर के आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में त्रिकोणमिति के किसी नए टाइप के साथ। थैंक यू।